हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट सब में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 100 सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है karentsub.com। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? इसका आंसर होगा डी, मतलब मेघालय। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? इसका आंसर होगा बी, मतलब आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है? इसका आंसर ए होगा, मतलब थोरियम। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बी होगा, साइनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? मतलब कि ये कथन किसका है? ये कथन लॉक का है। इसका आंसर लॉक होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6, झील अथवा तालाब के सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? इसका आंसर सी होगा, मतलब सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य अधिनियम बनाया, मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? इसका आंसर भी सी है, जो कि छत्तीसगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? इसका आंसर ए होगा, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 9, जिप्सम का प्रयोग मतलब उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? इसका आंसर भी बी होगा, अम्लीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 10, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? मतलब कि किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, कनेक्ट किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा मोडेम, मतलब कि डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है? विनिर्दिष्ट होगा, मतलब नहीं है, मतलब कि इसका आंसर डी होगा, मतलब अंग्रेजी। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि पहला आंसर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी भूभागी प्रतिनिधित्व, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डी व्यक्तिगत प्रतिनिधान। इसका आंसर होगा बी, भूभागी प्रतिनिधित्व। मतलब एक क्षेत्र के हिसाब से इनका चुनाव होता है, क्षेत्र में प्लस उसके साथ जनसंख्या को भी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? इसका आंसर भी डी होगा, मतलब कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सॉरी, ये मिस्टेक से प्रिंट हो गया, नहीं कौन सी ये नहीं होगा, नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए, मतलब ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि के राज्यों की अनुदान सहायता देती है? इसका आंसर होगा वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 16, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? इसका आंसर होगा यूरी एंड्रोपोव। क्वेश्चन नंबर 17, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा बी, मतलब कि तने या शाखाओं की छाल से। कुनैन एक प्रकार का पौधा है जो औषधि के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है
तो इसे संरक्षण को कहते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं जो संरक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्वस्थाने। क्वेश्चन नंबर 19, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्व एडम्स एपल कहा जाता है? मतलब गले के किस भाग को? इसका आंसर होगा बी, थायराइड उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार से आया? इसका आंसर होगा सी, मतलब हेगल। हेगल ने ये विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? मतलब कि भारतीय संविधान 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका आंसर होगा सी, एक राज्य संघ। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? मतलब कि कौन सा शब्द बैंक में नहीं यूज होता है? चलिए बताते हैं। इसका आंसर होगा डी, मतलब कि NEER। क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर होगा बी, 1936। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार की होगी। मतलब किस प्रकार की आपूर्ति होगी कि ये कोई भी उत्पादन कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है? इसका आंसर होगा बी, लोचदार स्वरूप की। क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। मतलब कि अग्नि प्रथा इनके द्वारा भी पालन किया गया था, यज्ञ। इसका आंसर होगा बी, ईरानी लोग। ये लोग भी मानते थे वैदिक आर्यों की तरह ही। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसके द्वारा खोजा गया? मतलब भारत का संगीत जो लिया गया है वो किस वेद में है? इसका आंसर होगा डी, मतलब सामवेद में भारतीय संगीत का भी जिक्र किया गया, यहीं से लिया ही गया है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय का नाम बताइए। मतलब बौद्ध विद्यालय कौन सा है सबसे प्राचीनतम, मतलब प्राचीन भारत का? इसका आंसर होगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय। ये प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन क्या, भारत का सबसे पुराना बौद्ध विद्यालय है भी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? मतलब कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है? इसका आंसर होगा सी, डेथ वैली कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? मतलब पूरे भारत का मतलब कितनी दूरी वर्ग किमी में फैला हुआ है? इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, आधिकारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? मतलब कि आधारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, शक्तियों का हस्तांतरण, ये सभी भी लोकतंत्र के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। मतलब उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ए, पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 32, जिस मनीषी, मतलब कि मनीषी मतलब पंडित होता है, ने दक्षिण भारत का आईकरण किया था वे थे, मतलब उनका नाम क्या था? इसका आंसर जैसे अगस्त, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, इसका आंसर होगा ए, अगस्त। क्वेश्चन नंबर 33, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसका आंसर ए होगा, 3। 34, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? मतलब बांग्लादेश में एक ऐसा चक्रवात आया था जिससे बांग्ला की अर्थव्यवस्था सब इथल पुथल, रहन सहन, अर्थव्यवस्था मतलब पूरी तरह से एक बर्बादी का वो कारण था। तो उस चक्रवात का एक नाम दिया गया है। हर चक्रवात का कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है।
इसका भी नाम सिद्र दिया गया था, मतलब डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? मतलब कि सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? यहाँ से अभी एमपी साइड में यहाँ जाएंगे, विंध्याचल हिल रेंज की पर्वतमाला है, इलाहाबाद के, मतलब इलाहाबाद से सटी हुई। इसका आंसर होगा डी, मध्य अटलांटिक कटक। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? इसका भी आंसर सी है, मतलब कि स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 37, ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती हुआ है, मतलब कि जो बाह्य त्वचा बनती है वो उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा सी, त्वचा जन। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा सी, लैंड स्टीनर। इनका पूरा नाम कार्ल लैंड स्टीनर था। क्वेश्चन नंबर 39, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? इसका आंसर होगा ए, द्विबीजीय पादपों में। क्वेश्चन नंबर 40, डंबलेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? इसका आंसर होगा ए, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 41, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है? मतलब कि अगर आप सुई या पिन को हल्के से जल के ऊपर रखेंगे, चाहे वो लोहे की ही क्यों ना, लोहे की ही अधिकतर होती है, वो तैरती रहती है, उसमें डूबेगी नहीं। मतलब ये किस कारण होता है? इसका आंसर होगा सी, मतलब पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 42, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है, मतलब श्वेत फास्फोरस किसके साथ रखा जाता है जो कि जलता नहीं? ऐसे वायु से अगर श्वेत फास्फोरस को रखा जाएगा तो वो ऑटोमेटिक जल जाएगा, तो इसका आंसर होगा जल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड ऑन कंट्री कहा गया कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, केरल को। मतलब यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है, लेकिन फिर भी केरल बचा है अपने आप में, मतलब चक्रवात तूफान हमेशा, क्योंकि समुद्र के किनारे पड़ता है, इसलिए ईश्वर का अपना देश कहा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? मतलब कि हीरा सबसे ज़्यादा किस देश में मिलता है? इसका आंसर होगा सी, मतलब रूस में। रूस में सबसे ज़्यादा हीरे की खादानें हैं, और मतलब कि हर देशों को यहाँ से निर्यात भी होता है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी पादप गृह प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य उत्तरदायी है? मतलब कौन सी गैस? इसका आंसर होगा सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? इसका नाम है, मतलब ये पहले थे, इस टाइम तो चेंज हो गए हैं, जिस टाइम का ये वो है कि इसका आंसर सी होगा, मतलब कि PJ कुरियन। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर PJ कुरियन दे रहा है। इसका सही आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह, जो कि 9 अगस्त 2018 को बने हैं। ये वर्तमान में भी हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के हैं। इसको आप देख लीजिएगा फिर से, मतलब कि नोट कर लीजिएगा। ये नहीं है, ये क्वेश्चन इस समय चेंज हो गया है, ये नहीं है, इसका आंसर सी नहीं होगा। इसका आंसर देख लीजिएगा, हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 47, कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? मतलब किस राज्य में है ये? इसका आंसर होगा ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 48, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला रुपया, मतलब 5 का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया था। मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक में उस सिक्के, मतलब उस क्रांतिकारी की फ़ोटो रहती थी, स्वतंत्रता सेनानी की।
इसका आंसर होगा डी, सुभाष चंद्र बोस के नाम से वो सिक्का चलाया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, बुलसाई किस खेल में प्रयुक्त होता है, मतलब ये शब्द किस खेल का है, किससे रिलेटेड है। इसका आंसर होगा बी, शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आय कितनी है, मतलब कि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। इसका आंसर होगा डी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। इसका आंसर होगा जर्कोनियम, मतलब कि ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती, मतलब कि ये कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच से आपस में नहीं बांटती है। इसका आंसर होगा सी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। बल्कि क्वेश्चन नंबर 53, फोटोन कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है, मतलब पूंजी से क्या रिलेटेड नहीं है। इसका होगा कीमत स्थिरीकरण, मतलब ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। इसका आंसर बी होगा, राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56, पांडा किसके कुल का होता है, मतलब कि पांडा कुल किससे रिलेटेड है, किस जाति से। इसका आंसर होगा बी, कंगारू, जो कि जानवरों की प्रजाति होती है। पांडा कंगारू है। क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है, मतलब कि महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे बनाई गई है, कहाँ पे इस टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम पे। इसका आंसर होगा डी, पटना में। पटना में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 58, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। कलिंग का युद्ध हुआ था जो कि अशोक के समय में हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। इसके बाद अशोक ने युद्ध करना बंद कर दिया था। तो इसका सबसे ज़्यादा अगर प्रमाण चाहिए तो ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलता है। ये तो इसका आंसर होगा, उस समय अशोक ने कई शिलालेख निर्मित करवाए थे, तो ये शिलालेख 13वें में है। क्वेश्चन नंबर 60, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, मतलब पोलियो किसके द्वारा होता है, मतलब क्या है उसका, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या कृमि है। इसका आंसर होगा डी, पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या, मतलब कि उसको धीमा करने के लिए रिएक्टर को तो किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा, मतलब कौन सा देश था उस समय युद्ध हुआ था उनसे। इसका आंसर होगा बी, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 63, पौधभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका आंसर ए होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 64, किस सुल्तान को खलीफा का सम्मान वश प्राप्त हुआ था। इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। इसका आंसर होगा डी, मुक्त ऊर्जा में कमी। क्वेश्चन नंबर 66, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? मतलब कि अगर सरकारी नौकरी पाना है तो सबके लिए एक रूल है। इसका मतलब किस भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 16 नंबर है, जो कि आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। जो हम लोग जाके जमा करते हैं वो प्रत्यक्ष कर है, नॉर्मली समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष कर है जैसे कि आप कोई सामान लेते हैं, आपको उस सामान के साथ ही टैक्स देना पड़ता है, जो अलग से नहीं होता है, वो पूरे सामान का मूल्य होता है, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। इसका आंसर होगा डी, उत्पादन शुल्क। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, पक्षियों को पंख को क्या कहते हैं? मतलब पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, रूपांतरित अग्र अंग। उनका एक अंग होता है, मतलब उसको अग्र अंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? इसका आंसर होगा बी, मतलब वातपोत्सर्जन के कारण। ज़्यादा वातपोत्सर्जन करेंगे तो मुरझाने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? इसका आंसर होगा डी, अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 73, समुद्र में बहिर्विशिष्ट भूमि कहलाती है? इसका आंसर होगा डी, प्रायद्वीप। मतलब कि जो समुद्र में बीच में जो कोई एक टीले के जैसा निकलता है या कोई जमीन निकलती है, वो एक द्वीप होता है, उसका द्वीप नाम दिया जाता है, वही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों मतलब पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा ए, धौलाधार और पीर पांजाल। क्वेश्चन नंबर 75, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? गोंदू पंत। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? मतलब कि मोबाइल से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, सिम्बियन ओएस। क्वेश्चन नंबर 73, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, उभय लिंगाश्रयी। मतलब दोनों नर और मादा मतलब स्त्री दोनों एक ही में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? मतलब ज़रूरत ही किसकी होती है? जल प्रकाश संश्लेषण में भी जरूरी है। पर्णहरी मतलब क्लोरोफिल, जो जिसके कारण पत्तियाँ हरी होती हैं, ये भी जरूरी है। धूप, बिना धूप के प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं सूर्य की रोशनी में। मतलब कि ये सभी, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है? मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? इसका आंसर होगा कैफीन। क्वेश्चन नंबर 80, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है कि जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर थर्मल पावर प्लांट, संयंत्र, मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 81, स्थलमंडल शब्द किसके संबंध में रखता है? मतलब कि स्थलमंडल किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वी का पटल, मतलब एकदम ऊपर वाला भूपृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह करने के वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है? इसका आंसर होगा सी, पार्थेनियम। क्वेश्चन नंबर 83, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी कुचला जा रहता है? इसका आंसर होगा बी, कोशिकाओं में तरल। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 2011 जनगणना, अंतरिम डाटा, इसके बाद नहीं हुई है जनगणना, के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पावर पर है? इसका आंसर होगा ए, चंडीगढ़। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा उपनिषदों
गीता तथा वेदांत सूत्रों पर की गई भाष्य रचना किस नाम से विख्यात है? इसका आंसर होगा बी, प्रस्थानत्रयी। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षा दर्शन शिक्षा में संबंधित किन बातों पर विचार करता है? इसका आंसर होगा सी, मतलब दशाओं पर विचार करता है शिक्षा दर्शन और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1939 में कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा बी, मतलब कि पूना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, मॉन्टेसरी ने किस स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था में विचार व्यक्त किए हैं? इसका केवल शिशु, मतलब छोटे क्लास को मॉन्टेसरी स्कूल कहा गया है, वही बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 89, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की, किसने स्थापित की? मतलब इसका आंसर होगा सी, मतलब उंट ने। क्वेश्चन नंबर 90, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, मतलब प्रयोग विधि तो सब में ही सर्वश्रेष्ठ होती है। क्वेश्चन नंबर 91, किशोरावस्था के निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है? इसका आंसर होगा डी, मतलब कि शैक्षिक में भी होती है, व्यक्तिगत में भी होती है, व्यावसायिक में भी होती है, मतलब इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम्मुराबी का संबंध किस देश या प्रदेश से था? इसका आंसर होगा ए, बेबीलोन प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 93, बुद्धिमापन की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिपजिंग जो जर्मनी में है किसके द्वारा स्थापित की थी? ये इसका आंसर होगा सी, मतलब विलियम वुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने पहले माने हैं? मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं, ये मिस्टेक हो गया, पहलू माने हैं। इसका आंसर होगा बी, मतलब कि 4 पहलू। क्वेश्चन नंबर 95, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? मेसोपोटामिया से प्रत्येक परीक्षाओं में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें केवल 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो हर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इसको हम अगली वीडियो में आपको दे देंगे। इसका आंसर होगा डी, दजला फरात नदी घाटी में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ये देखिए, एक क्वेश्चन और आ गया ना मेसोपोटामिया से संबंधित, इसका भी आंसर मेसोपोटामिया होगा। क्वेश्चन मतलब डी आंसर। मेसोपोटामिया से 10 से 12 क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक बुक की रचना किसने की थी? ये तो कम से कम 3 से 4 प्रतियोगी परीक्षाओं में हर साल पूछी जाती है। इसका आंसर होगा डी, मतलब कि लैमार्क भी नहीं है, चार्ल्स डार्विन भी नहीं है, रेमंड भी नहीं है। इसका सही आंसर चार्ल्स डार्विन ही होगा, इसमें गलत दिया गया है, ये डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? मतलब कि आग का प्रयोग कहाँ किया गया था, इसका साक्ष्य रूप कहाँ पे मिलता है? इसका आंसर होगा बी, होमो इरेक्टस। मतलब मानव की ये एक प्रजाति थी जो मानव का विकास क्रम वाइज हुआ था, तो इसमें इसका साक्ष्य मिलता है कि आग का प्रयोग यहाँ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, कलकत्ता में अंग्रेजी को किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ए, मतलब फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 100, विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़े प्रशासकीय विभाग को क्या कहते थे? इसका आंसर होगा सी, मंडलम। बस आज के लिए इतना ही। इसकी नोट्स आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप currentsub.com वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। PDF में डाउनलोड करना है तो हम नीचे लिंक दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।